हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, जो थंबनेल देखा आपने, ये हाउ टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एडिंग न्यू शीट और क्रिएटिंग डुप्लीकेट शीट इन गूगल स्प्रेडशीट। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा थी, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, गूगल शीट शेयर तो कर देते हैं, पर क्या होता है कि जो यूजर होते हैं वो अननोनली या कैसे, या उन्हें पता नहीं होता किसी वे से, वो उसमें क्या करते हैं, प्लस करके और शीट्स ऐड कर देते हैं, और या फिर उसी शीट जो हमने मास्टर शीट भेजी होती है उसको डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं। और कोई ऐसा फंक्शन हो या कोई ऐसा मेथड हो जिससे क्या होगा कि जो यूजर होते हैं वो उसमें कोई नई शीट ऐड ना कर सके। चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जिन यूजर को पता है कि गूगल शीट क्रिएट कैसे होती है उनके लिए तो ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। जैसे हमारी ये जीमेल अकाउंट है, मैंने ग्रिप एक्सेल का अपना ईमेल आईडी खोला हुआ है, और इसमें एक ऑप्शन आती है ड्राइव। जैसे मैं ये ड्राइव ओपन कर ली, ये जैसे ड्राइव सेक्शन ओपन कर लिया मैंने, और इसमें मैंने एक शीट क्रिएट की हुई है, मेन डाटा वर्क, जो कि एग्जाम्पल देने के लिए। तो नई शीट क्रिएट करने का मेथड क्या होता है, जस्ट आप यहाँ पर न्यू क्लिक करके भी गूगल शीट कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ राइट क्लिक करके भी हम गूगल शीट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक शीट तैयार की हुई है। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था कि हम अगर इस फाइल को शेयर करते हैं, जैसे ये ऊपर देखें आप, शेयर ऑप्शन है, तो हमें क्या है इसमें शेयर करने का मेथड क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये कंपनी का डाटा है कुछ, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने ये शीट शेयर करनी है एम्प्लॉइज को, और यूजर गिव योर फीडबैक अबाउट कंपनी इन रिमार्क्स सेक्शन। आपके पास भी कोई ऐसी शीट हो सकती है जो आप शेयर कर सकते हैं, तो करते भी होंगे। और उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर, मैं जो कह रहा था, जहाँ प्लस वाले साइन लगा के ऐसे ऐड करते रहते हैं। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हो, अब कई शीट्स मैंने ऐड कर ली, मल्टीपल शीट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि इसी इसी मास्टर शीट को डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए, ये कॉपी ऑफ ये बन गई। तो इससे क्या होता है कि डाटा काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं इस चीज को प्रिवेंट कैसे करूंगा, जो हमारा टॉपिक है आज का, वही उसी चीज पे आता हूँ मैं मेन शीट पे आ गया हूँ। आपने एडिट राइट्स तो देने हैं, वो तो है, देना ही पड़ेंगे हमें। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे है वो सीखते हैं। हमारी शीट जब शेयर करते हैं उससे पहले हम इसमें एक छोटी सी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम, इसमें ऑप्शन आ रही है एक्सटेंशन, ये देखें, ये वाली। और इसमें ऐप स्क्रिप्ट्स नाम की एक सेक्शन है, ये वाला। हर एक गूगल शीट में मिल जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वर्जन का इशू नहीं होता। तो इसको क्लिक करते ही आप देखोगे कि एक स्क्रिप्ट सेक्शन ओपन हो गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें फंक्शन, माई फंक्शन, ये टेक्स्ट लिखा आएगा, और ये जो करली ब्रैकेट्स ओपन और करली ब्रैकेट बंद है, इसके बीच में हमने स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन आगे करके करता हूँ इसको। और जिन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स पहले सीखा है, मतलब प्रोग्रामिंग या कोडिंग आती है, उनके लिए तो बहुत ईजी है। ये नहीं है, जो बिल्कुल न्यू है वो भी ये स्क्रिप्ट सीख लेंगे। तो हमने फंक्शन कैसे अप्लाई करना है वो देखें पहले। वेर, जब वेर का मतलब क्या होता है, यहाँ वेरिएबल है। तो वेर के बाद एस एस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं। ये देखें, इसमें लिखूंगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट लिखते ही वो अपने आप आगे, यहाँ पर टैब लगा दें, चाहे आप टैब लगाते ही डॉट गेट। देखिए, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वो नीचे सिंटेक्स आ रहे हैं, ये ऑप्शंस आ रही है हमारे पास। एक्टिव, स्प्रेडशीट, ये टैब लगाया, फिर मैंने अपनी ये ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट बंद करनी है, और सेमिकोलन लगाना है। कोडिंग में क्या होता है, हर सिंटेक्स के पीछे एक सेमिकोलन लगता है, और जहां नहीं लगता वो भी मैं इसमें स्क्रिप्ट में बता दूंगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है, मैं सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, एस एस नाम का। एस एस एक स्प्रेडशीट नाम ले लें आप, शॉर्ट है, उसका नाम दे दिया मैंने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, जब हम किसी टेक्स्ट को एक पावर दे देते हैं कि किसी और की जगह पे आप वो काम करेगा, जैसे एस एस है। तो एस एस क्या कर रहा है यहाँ पर, जितनी भी हमारी शीट में एक्टिव होंगी स्प्रेडशीट, वो एस एस में स्टोर होगी, या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस एस में। और दूसरा वेरिएबल क्या करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ दे रहा हूँ वेरिएबल एक शीट्स नाम का दे देता हूँ मैं। शीट्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, जो भी हमने वेरिएबल क्लियर किया था एस एस नाम का, डॉट, अब जितनी भी शीट्स हैं, ऐसा जूमिंग थोड़ी कम कर रहा हूँ ताकि ये फम्बलिंग ना हो। तो गेट शीट्स
एक बार स्क्रिप्ट टाइप करता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो पहला जो वेरिएबल दिया था एसएस, अब दूसरा जो वेरिएबल दिया है हमने, एक शीट्स नाम का एक वेरिएबल दिया है, ये वाला। तो जो हमने एसएस वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसी को हमने यहाँ पर गेट करा ली सभी शीट्स को। अब शीट्स में काउंट कर रहा है वो वेरिएबल। और इसी के साथ देखिए हमारा एक छोटा सा काम और करना है हमने। अब इसमें एक देंगे ऑप्शन लूप की, फॉर। जिन्होंने जावा और सी लैंग्वेज की उनको फॉर लूप के बारे में पता है। फॉर लूप क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो भी चीज दूंगा वो टिल द फोर कंडीशन, जो जो फॉर में कंडीशन दे रहा हूँ, टिल जब तक वो ट्रू नहीं होती, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, वो लूप चलता रहता है। तो इसमें क्या करना है, फॉर लूप में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कोई भी नाम देते हैं, हम ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, या कोई भी दे दें, मैं इजी आपको याद रखना हो। जैसे चलो के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, एक शीट्स। अब शीट्स वेरिएबल जो हमने दिया था, मैंने ये कहा कि के जो वेरिएबल है, के क्या करेगा, जितनी भी शीट्स हैं उसको रीड करता रहेगा जब तक अगली कंडीशन में जो दे रहा हूं वो देखें। अब यहाँ पर मैं दूंगा VAR। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, जूम करूँ। जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो इसी कारण हो रही है क्योंकि मैं जूमिंग करके बता रहा हूँ आपको। अभी मैं क्लियर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आगे दे रहा हूँ शीट नेम नाम का एक वेरिएबल है जो लूप के अंदर ही दिया है मैंने। अब वही बात, भी शीट जो वेरिएबल के है हमारा, उसमें क्या कर रहा है, गेट कराना हमने डॉट की वैल्यू गेट कराए शीट नेम वैल्यू। जितनी भी हम लूप के अंदर वैल्यू गेट कराने के लिए हमने एक शीट नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और के में जितनी भी वैल्यू आएगी वो वन बाय वन गेट करता रहेगा। ये ध्यान रखना आपने, वन बाय वन का मतलब जितना भी हम शीट्स क्रिएट करते रहेंगे, उन वैल्यू को, शीट्स के नेम को, वो शीट नेम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, ये उसमें गेट होता रहे। पर अगली कंडीशन अभी मैं क्यों गेट करा रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। गेट नेम, गेट किया हमने, इसी वे से वो गेट करेगा वैल्यू को। अब अगली कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ, अगर, देखो ये भी कंडीशन मैं लूप के अंदर दे रहा हूं, अगर मेरी जो शीट नेम है, जो हमने ऊपर दिया है शीट नेम, शीट नेम डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ हम मोस्टली जावा में यूज करते हैं, ये इंडेक्स ऑफ। अभी मैं एक बार सिंटेक्स लिखता हूं फिर मैं क्लियर करता हूं ये क्या चीज है। शीट, तो ग्रेटर देन -1 का साइन, और इसी के साथ एक और सिंटेक्स होता है हमारा इसमें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर सेक्शन कॉपी करता हूँ, ये वाला, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ कॉपी ऑफ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। अब मेरा ये सिंटेक्स इतना हो गया, इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। ध्यान से देखना क्या, ये क्या चीज की है मैंने। मैंने यही कहा कि अगर लूप में इस शीट नेम के अंदर जब वन बाय वन नाम रीड हो रहे हो, तो शीट नेम में अगर शीट नाम की कोई शीट बनती है, मोस्टली आप देखते हो, ये जो मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ ये देखें आप, अगर जब मैं प्लस करता हूँ तो देखें ये ऑटोमेटिकली शीट नाम की शीट ही बन रही है। ये मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये देखें, जिसमें जिस शीट के अंदर शीट नाम यूज होता होगा, और राइट क्लिक करके अगर मैं दूसरी चीज है डुप्लीकेट, या तो कॉपी ऑफ यूज होगा, भी किसी फाइल का नाम या तो कॉपी ऑफ से शुरू होगा या शीट से होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना जरूरी समझूंगा कि आपकी जो मास्टर फाइल है ना, इसके अंदर शीट वर्ड यूज ना करें, कि मास्टर फाइल में शीट वर्ड नहीं यूज करना। अगर वो उसको कहीं भी शीट वर्ड यूज किया उसने, पहली वाली जो जीरो से शुरू होती है ना फाइल, जैसे ये शीट वन शीट टू है, इन दो शीट्स में कहीं शीट वर्ड यूज नहीं हुआ, तो उसने क्या करना है, पहली वाली को जीरो, उसको काउंट करके यहाँ पर ये दोनों डिलीट कर देगा अगर शीट इसमें कहीं भी इससे मास्टर फाइल में शीट वर्ड मिलेगा। तो वापस स्क्रिप्ट के चलते हैं, और यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट बंद किए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। और उसके बाद हमने यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू करनी है। कर्ली ब्रैकेट शुरू करने के बाद हम लगाएंगे वही कंडीशन, अगर ऊपर में कहीं भी शीट और कॉपी ऑफ शीट नजर आता है उसको, तो वो क्या कर देगा, एस एस डॉट क्या सा था हमारा, जो देखें, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ये वाला,
जहां भी सारी एक्टिव शीट्स हैं वो क्या करेगा, उसको डिलीट शीट, ये देखो टैब आ गया लगाती, और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे हम। शीट्स, अब जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ए नाम का, ये दे देना। और एक ध्यान रखना, पीछे एक सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, ये सिंटैक्स तभी क्लियर होगा, ये करेक्ट माना जाएगा। और उसके बाद इसमें जितनी कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई हैं वो हमने बंद कर ली। अब मैं सारी स्क्रिप्ट को आपको समझाता हूँ ये है क्या ब्रीफ में। जैसे यहाँ पर एसएस नाम का हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर सभी एक्टिव शीट्स रखी हुई हैं, और शीट्स नाम के वेरिएबल है, वहां पर मैं एसएस डॉट गेट शीट्स, मतलब जो नंबर ऑफ शीट्स है वहां पर गेट करेंगे। और के इन शीट्स से मैंने एक लूप चलाया, और शीट नेम में क्या हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया भाई, 1 बाय 1 सभी जो शीट्स के नेम है वहां पर मैंने गेट कर ली। और उसके बाद मैंने इंडेक्स ऑफ फंक्शन कहाँ लगाया कि इफ अगर शीट नेम में कहीं भी शीट या कॉपी ऑफ शीट ये वाला नजर आएगा तो वो क्या करेगा, जितनी भी स्प्रेडशीट एक्टिव है ये वाली एसएस वहां पर डिलीट कर देगा वो, इस लूप के अंदर जो भी नजर आएंगे। तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। ये सारी स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप कॉपी इजिली कर लेना। अब बात आती है कि ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद करना क्या है। तो आपने जस्ट इसको सेव करना है, यहाँ पर ये सेव बटन है, देखिए जूम करके बता रहा हूँ, ये सेव। जब सेव करेंगे तो यहाँ सेविंग प्रोजेक्ट आ रहा है नीचे, तो ये सेव हो चुका है। अब अगली बात आई थी, यहाँ पर ट्रिगर बटन है, ये देखें ट्रिगर, यहाँ पर क्लिक करना आपने। ट्रिगर करते ही हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद ऐड ट्रिगर करना है। ऐड ट्रिगर करते ही आपके सामने एक सेम चीज ध्यान रखना है। पहली ऑप्शन आ रही है हमारे पास, चूज विच फंक्शन टू रन, माई फंक्शन यूज करना आपने, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर चूज विच डिप्लॉयमेंट शुड रन, हेड पे करना है हमने। सिलेक्ट इवेंट सोर्स, यहाँ पर ध्यान रखना है ये हमारी स्प्रेडशीट ही है। ये टाइम ड्रिवन और फ्रॉम कैलेंडर का मतलब क्या होता है, टाइम ड्रिवन का मतलब अगर इन फ्यूचर में हम कोई पर्टिकुलर टाइम देना चाहते हैं तो वहाँ टाइम, ये ट्रिगर तभी होगा चलेगा जब टाइम ड्रिवन कर देंगे। और वो फ्रॉम कैलेंडर मतलब कोई पर्टिकुलर डेट आगे जाके नेक्स्ट मंथ या उससे आगे जाके हम दे सकते हैं। तो फिलहाल हमारा फ्रॉम स्प्रेडशीट है, यहाँ पर क्लिक करना है। और सिलेक्ट इवेंट टाइप का मतलब यहाँ पर आपने ऑन चेंज करना है, ये वाला, ये ध्यान रखना, ऑन चेंज। जब ऑन चेंज करेंगे यहाँ पर सेव का बटन है, सेव कर देना आपने। ये कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेव करते ही आप देखोगे लोडिंग डाटा, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स। अब आगे स्क्रीन जो आपने पास आ रही है वो पूछ रहा है भी कौन सी मतलब ईमेल आईडी के साथ लिंक है ये अपना ट्रिगर। तो मैं, ये मेरा ग्रिप एक्सेल का ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है एडवांस्ड। एडवांस में नीचे आप नीचे देखोगे गो टू अनटाइटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट अनसेफ। घबराने वाली बात नहीं, आप सिंपल क्लिक कर दें, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और नीचे जाकर यहाँ पर अलाउ कर देना। अलाउ करके हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमारा ट्रिगर ये देखें यहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखें ये वाला, हम मेन शीट में आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं प्लस करके बताता हूँ कोई शीट्स, ये जूम करके अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, शीट्स क्रिएट करता हूँ, तो थोड़ी 1-2 सेकंड में वो सारी अपने आप ऑटो डिलीट हो रही है। अगर कोई यूजर यहाँ से कॉपी करता है और यहाँ पर डुप्लीकेट भी क्रिएट करता है, कुछ भी करेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगी, ये देखें विद इन सेकेंड्स, सेकंड से भी कम। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ये स्प्रेडशीट शेयर करनी होती है इस तरह की, और वो नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र इसमें कोई नई शीट ऐड करे या ना ही वो डुप्लीकेट क्रिएट करे। और नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कराएं, और इसी तरह की नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।